नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सारे कुली अपने सांसद भारत सिंह कुशवाहा के काम की वाह कर रहे हैं। असल में उन्होंने एक नई पहल करते हुए रेलवे को पत्र लिखकर कुलियों के लिए सर्व सुविधा युक्त एक आरामगाह बनाने का आग्रह किया है। सांसद का मानना है कि जो कुली भाई बहन रेलवे स्टेशन पर पूरा दिन काम करते हैं, उनको भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आरामगाह जहां उनकी थकान मिटाएगा, वहीं इससे उनकी कार्य क्षमता में भी इजाफा होगा। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, देखिए एक रिपोर्ट। कुलियों के कल्याण को लेकर सांसद में एक कार्यक्रम करवाया, जिसमें बड़ी तादाद में कुली मौजूद रहे। पहले कुलियों के कल्याण के लिए होने वाली घोषणाओं को आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। इस आरामगाह को लेकर ग्वालियर स्टेशन के कुलियों की क्या राय है, आइए इसको भी समझते हैं। और उन्होंने एक बात और बोली है मेरे को, बोले आपको विश्राम करने के लिए रूम की व्यवस्था की जाएगी और वो रूम काफ़ी हटके होगा, जिसमें वाटर कूलर की व्यवस्था होगी, पलंग की व्यवस्था होगी और काफ़ी सुविधाएं देने का हमसे वादा किया है। और हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का भी काम मेरे सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी करेंगे। उन्होंने बोला है कि मैं आपके लिए मतलब अच्छी जैसे वीआईपी रूम होता है, ऐसे आप लोगों के लिए व्यवस्था करवाएंगे, वाटर कूलर की भी व्यवस्था करवाएंगे, आप लोगों के लिए स्टेशन पर भी बैठने की व्यवस्था करवाएंगे। कैसा लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक किसी सांसद ने हमारे बारे में इतना नहीं सोचा। वहीं हमें एक महिला कुली भी मिल गई। हमने जब इस आरामगाह के बारे में उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कैसा लग रहा है सांसद जी ने आज आपको रुकने की? और बहुत अच्छा लग रहा है। चलो उनने हमारे कुली वालों में सोचा, तो उनने अभी तक कितने कोई भी नेता है, कोई भी ने कुछ नहीं सोचा। आज इतना बड़े नेता होके उनने हमारे साथ इतना टाइम दिया, इतना मान सम्मान किया। सांसद भारत सिंह कुशवाहा के इस मामले को लेकर कहा कि मैंने यह निर्णय लिया कि इन कुली भाइयों के लिए एक पर्याप्त हॉल रेलवे स्टेशन पर होना अति आवश्यक है। जिस तरीके से आम यात्री के लिए या वीआईपी वेटिंग रूम बनाया जाता है, उसी प्रकार से इन कुली भाइयों के लिए भी एक अच्छा हॉल बने, जिसमें ये इस भीषण गर्मी में कुछ समय आराम कर सके। देखिए, मैं ये कहता हूँ, देखिए आखिर हम लोग जो भी वीवीआईपी हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, अगर हैं इनके वजह से ये इन लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो हम लोगों को भी कई बार स्टेशनों पे जो सुविधा मिलती है, अतिथि कक्ष रहता है, ऐसे ही कुली भाइयों के लिए भी पहले से वैसे व्यवस्था कई जगह की है। फिर भी हम चाहते हैं और वो व्यवस्था विस्तार रूप से हो, इनके लिए आराम करने के लिए भी, ये भोजन कर सकें, बैठ के आराम से अच्छा पानी पी सकें, अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकें। ये भी व्यवस्था अगर किसी स्टेशन पर नहीं है तो ये होना चाहिए। और निश्चित रूप से ग्वालियर में ये सुविधा पहले से बताई गई है, उसके उपरांत हम उसका विस्तार करेंगे। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही कोई ट्रेन रुकती है, लाल वर्दीधारी कुली उसके पास दिखाई देता है, जो सामान को उठाकर बाहर तक पहुंचाता है। जहां अधिकारियों कर्मचारियों के लिए वातानुकूलित दफ्तर है, वहीं इन मेहनत कशों के लिए कोई सुविधा नहीं। अब सांसद ने इनकी सुध ली है, ऐसे में इनका ये आरामगाह कब तक तैयार हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी इस नई पहल की खूब तारीफ हो रही है। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से रवि साहू की रिपोर्ट। तो वाकई बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी घोषणा, लेकिन देखना होगा ये आरामगाह कब तक ग्वालियर में बनता है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए और बाकी दूसरे राज्यों में, बाकी दूसरे शहरों में क्या कुछ सुविधाएं हैं कुलियों को लेकर स्टेशन में, इसको लेकर हम सीधे रुख करते हैं रायपुर का। हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं महेश साहू। महेश, जिस तरह से हमने देखा ग्वालियर में जो सांसद है भारत सिंह कुशवाहा पहुंचे, कुलियों के साथ उन्होंने बैठक की, बातचीत की और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की। इसमें से खासकर ये सामने जो आया है कि आरामगाह बनेगा कुलियों के लिए, क्योंकि हमने देखा है चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, जिस तरह से भारी भारी सामान ढोकर जो कुली है वो यात्रियों की मदद करते हैं। अब रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में कुलियों को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं वहां पर?
बिल्कुल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है कुलियों को जो है बड़ा तोहफा मिला है, बड़ा घोषणा वहां हुई है। कुलियों को जो है अब वहां आरामगाह जो है जो सांसद के द्वारा घोषणा की है, अब वहां शुरुआत होने जा रही है। वहीं हम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ के कुलियों को हम बातचीत करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि वो क्या इस बारे में सोचते हैं, क्या कुछ उनको सुविधाएं मिलती है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर है वहाँ जो है आलिशान तमाम जो सुविधा से जो लेस होंगे, वहाँ विश्राम रहने की व्यवस्था है, चार्जर की व्यवस्था है, तमाम चीजें जो व्यवस्थाएं आम जनता को मिलती है वो अब सुविधाएं जो है कुलियों को जो है वहां मिलने जा रही है। तो इसको लेकर राजधानी रायपुर में जो कुलियां हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, वो क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये शुरुआत होने जा रही है कि कुलियों को जो है काफी जो है सुविधा देने जा रही है, रायपुर में किस तरीके से सुविधाएं आपको मिलती है और वो सुविधा जो मिल रही है सांसद द्वारा घोषणा की गई है, आप क्या सोचते हैं और क्या आगे बेहतर चाहते हैं? जैसे कि ग्वालियर स्टेशन में सांसद महोदय जी के द्वारा हमारे लिए जो रेस्ट रूम वगैरह आलीशान बनाने का जो पहल है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ भी रेस्ट रूम बना के दिए हैं हमको, और हमारे यहाँ भी चार्जर वगैरह सब चीज़ लगा हुआ है, पानी वानी है, लेटरिन बाथरूम वगैरह सब चीज़ फैसिलिटी दी गई है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण से हमारे स्टेशन में काम धाम बहुत घट गया है। तो जितने भी लोकसभा सांसद है पूरे भारतवर्ष के, सभी से आपकी चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि 2008 की तरह पूर्व रेल मंत्री 2008 में कुलियों को एक बार ग्रुप में प्रमोट किया गया था, उसी तरह दोबारा हमें एक बार और मौका दिया जाए, ताकि क्योंकि हमारे स्टेशन में फैसिलिटी इतना बढ़ चुका है कि कदम कदम पे पब्लिक को इतना फैसिलिटी हो चुका है कि चक्के वाला बैग आ गया, लिफ्ट आ गया, एक्सीलेटर आ गया है और बैटरी कार आ गई है। हर चीज से सुविधा फैसिलिटी को पब्लिक को मिल चुका है। तो कुली का दरकार आज के डेट में नहीं है। 5 साल का बच्चा 50 किलो का अटैची को ऐसे ही खींच के लेके चले जाता है। तो हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं माननीय सांसद महोदय जी से कि हमें एक बार दोबारा ग्रुप डी में जाने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, आप क्या चाहते हैं ग्वालियर में जिस तरीके से जो कुलियों को जो सुविधा मिल रही है, तो आप किस तरीके से चाहते हैं रायपुर में जो सुविधा मिल रही है? रायपुर में तो जरा सुविधाएं तो है ना, जैसा संसद महोदय जी ने वहाँ दिया है उस हिसाब से हमारे यहाँ भी कुछ सुविधाएं तो अच्छी है हम लोग के लिए, लेकिन आम जनता के लिए जरूरत सी ज्यादा है, जिससे हम लोग की आम रोटी जो चल रही है, जो यहाँ जो ग्वालियर में मिल रहा है सुविधा, वो होने जा रही है सुविधा के नाम पर, जो आलीशान तमाम जो जिस तरीके से आम जनता को जो मिलती है वो खास तौर पर आप लोग के लिए ही बना जाएगा वहाँ, क्योंकि चार्जर से लेकर विश्राम से लेकर तमाम जो सुविधाएं मिलती है, पानी, ये तमाम जो रहने के लिए अलग से जो व्यवस्था है वो वहाँ खुलने जा रही है। तो क्या राजधानी रायपुर में इस तरीके से आप लोग के लिए व्यवस्था चाहते हैं? आप लोग होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन जो अभाव है हमको काम का वो हो ही नहीं पा रहा है, तो हम उसी सुविधा को लेकर भी क्या करेंगे, है ना। तो हमारे पहले काम का डेवलप करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाए, प्रोसेस हो जाए हमको, तो हम उसकी सुविधा ले तो अच्छी बात है ना। हमारे कहीं काम ही नहीं है, काम का अभाव, और उस सुविधा को लेकर हम बैठेंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे? और लोगों से ओपिनियन ले लेते हैं। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से जो सुविधाएं जो है सांसद के महोदय के द्वारा जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरुआत करने जा रही है, क्या राजधानी रायपुर में इस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए? शुरुआत तो होनी चाहिए, लेकिन सुविधा इस तरह से जैसे एसी वगैरह की सुविधा विश्राम के लिए देंगे तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं लग रहा हम लोग को। जैसे एसी वगैरह में विश्राम वगैरह है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग धूप में नंबर लगाते हैं, वहाँ से जैसे आएंगे तो तबियत खराब होने के फिर चांसेस ज़्यादा बढ़ गया अगर, और काम भी थोड़ा हम लोग का लो है, तो फिर हम लोग में ये है कि हम लोग का ये है कि सोचना मानना है कि ग्रुप डी में हमको काम दिया जाए। बिल्कुल, देखिए इन लोग का मानना है कि हालांकि जो सुविधाएं जो मिल रही है वो काफी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो काम नहीं है और भी जो काम चाहते हैं इन लोगों को, ग्रुप डी में जो नौकरी है वो चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा है जो सुविधा जो मिल रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अब जो है शुरुआत होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में इस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए करके इनका भी कहना है। कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं, क्या ऐसा देखते हैं किस तरीके से सुविधा चाहते हैं, क्योंकि कुली के लिए खास तौर पर जो वहाँ बनाया जा रहा है, तो राजधानी रायपुर में भी इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम जो सुविधाएं हैं अलग से सुविधाएं जो खास तौर पर सिर्फ आप लोग के लिए ही व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरीके से किस तरीके से सोचते हैं? जो सुविधाएं दे रही है वो काफ़ी अच्छी है और सभी स्टेशन में मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रेस्ट रूम तो ठीक है, लेकिन जो हम लोग बाहर में जो काम करने के लिए बैठते हैं वहाँ पे बैठने का भी व्यवस्था नहीं रहता, हम लोग को धूप में बैठना पड़ता है।
वही पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग सुविधा चाहते हैं, क्योंकि अभी के हालात तो है, अभी तो अलग ही हालात है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये शुरुआत होने जा रही है, वहाँ के सांसद ने घोषणा की कि अब कुलियों को जो है अलग से जो है विश्राम गृह बनाया जाएगा, आराम गृह बनाया जाएगा, वहाँ तमाम जो व्यवस्था है वो होगी। तो क्या राजधानी में भी इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी मन की जानना चाहेंगे? व्यवस्था होनी चाहिए सर, क्योंकि शुरुआत हुए तो सभी जगह हो, सभी भाई लोग को बढ़िया सुविधा मिले काम के साथ साथ। लेकिन काम नहीं है तो सुविधा थोड़ा सा अभाव, मजा नहीं आ रहा। आप लोग कितना मेहनत करते हैं? लगातार आप लोग मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से आप लोग लगातार मेहनत करते हैं, धूप इतनी भीषण भी गर्मी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो सुविधाएं हैं, कूलर की बात की जाए, एसी की बात की जाए, तमाम जो आम आदमी को जो मिलते हैं, क्या जो है जो सुविधाएं जो है ग्वालियर में जो शुरुआत होने जा रही है, क्या राजधानी रायपुर में इस तरीके से सुविधा होगी? होना चाहिए सर, क्या सुविधा होना चाहिए भैया। तो बिल्कुल देखिए, सभी ने जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तमाम जो सुविधाएं की शुरुआत होने जा रही है, तो यहाँ भी राजधानी रायपुर में तमाम जो सुविधाएं हैं उनको उन्होंने जो है स्वागत कर रहे हैं, और तमाम यहाँ जो सुविधाएं जो है कुलियों को भी मिलनी चाहिए, तमाम उन्होंने अपने बात रखी है। और इसके अलावा साथ में बिल्कुल महेश, आपको रुकना चाहेंगे? बिल्कुल महेश, दोबारा हम आपके पास आएंगे क्योंकि लगातार आप कुलियों से चर्चा कर रहे थे। जो हमारे संवाददाता भूपेंद्र भदौरिया, उन्होंने ग्वालियर से कुलियों के साथ खास चर्चा की है और वहां के मौके का जायजा भी लिया है। पहले वो दिखा देते हमारे दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आता हूं। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने एक बड़ी ही अहम पहल की है। वो पहल ग्वालियर स्टेशन पर काम करने वाले कुली भाइयों के लिए है, क्योंकि ये कुली भाई पूरा दिन जो है स्टेशन पर काम करते हैं और काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन कुलियों के लिए एक अच्छा वातानुकूलित हॉल बनाने के लिए बात कही है। हमारे साथ जो कुली भाई हैं, अभी हम ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस पहल को देखते हैं, क्योंकि सांसद ने जो कहा है कि एक आपके लिए वातानुकूलित अच्छा हॉल बनाने जा रहे हैं। तो मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि हमको एक पहला नेता मिला है ये, जो इस बारे में हमारे बारे में ऐसा सोचा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं आया जो हमारे पास आया हो, हमारा हाल पूछा हो, हम किस स्थिति में गुजर रहे हैं, तो अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं मिला। मगर एक नेता आया है ऐसा हमारे बीच में, जिसने हमको बोला है कि आपको हम एक रूम देंगे वातानुकूलित बना के, जिसमें आप बैठ सकेंगे, मोबाइल की चार्जिंग की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था, बाकी काफ़ी सुविधाएं बोल के गए, हमसे आश्वासन दे के गए। अगर मिली नहीं है अभी, जब मिल जाएगी जब ये मानेंगे। अच्छा, किस तरीके से आप लोग अपना पूरा दिन जो ट्रेनें आते हैं, तो क्या लग रहा है इसमें आपका घर चल पाता है? नहीं भैया, घर तो नहीं चल पाता, ओनली केवल दाल रोटी चल पाती है। केवल सुबह खा लेंगे तो फिर शाम को नहीं है, शाम को खा लेंगे तो सुबह नहीं है। काम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रॉली बैग आ चुके हैं, निजीकरण हो ही रहा है, ट्रॉली बैग आ गए हैं और प्राइवेटेशन हो रहा है। अपने भारत में 3 स्टेशन हैं ऐसे जिस पे प्राइवेटेशन खुली हो चुके हैं। तो साफ तौर पर ये जो कुली भाई हैं, इनका यही कहना है कि ये जो पहल सांसद ने की है बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन सरकार को इनकी जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रख के इनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब जो कमाई जो स्टेशन पे जिनका जो आय का साधन होता था, अब उतना नहीं बचा है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनका साथ देना चाहिए। और इसी तरीके से जिस तरीके से भारत सिंह कुशवाहा सांसद ग्वालियर ने जो पहल की है, तो अन्य जो वीआईपी या वीवीआईपी जो स्टेशन से गुजरते हैं, उन्हें भी जो है कुली भाइयों के ध्यान में रखते हुए सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए। भूपेंद्र भदौरिया, एशियन न्यूज, ग्वालियर। तो इस वक्त हमारे संवाददाता भूपेंद्र भदौरिया अभी जुड़ रहे हैं सीधे ग्वालियर से। भूपेंद्र, जिस तरह से आपने अभी कुलियों से बातचीत की, चर्चा की, जिस तरह से वहां के सांसद भारत सिंह कुशवाहा पहुंचे थे, उनसे बातचीत की, चर्चा की और उनकी परेशानियों को समझते हुए आरामगाह निर्माण की घोषणा की और तमाम सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। अगर अभी के हालत की बात कर लें, अभी अगर कुलियों की सुविधाओं की बात कर लें, तो अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है? भूपेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट करके रखा, उसको आप अनम्यूट कर दीजिए। भूपेंद्र, आएंगे दोबारा आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस तरह से अभी आपने कुछ देर पहले भूपेंद्र ने जो कुलियों से बातचीत की थी, आपने सुना, उन्होंने कहा है कि पहली बार कोई ऐसा नेता आया है हमारे पास, हमारे दुख दर्दों को समझा है
और आरामगाह बनाने की उन्होंने घोषणा की। हालांकि उनकी एक टीस भी थी, काम को लेकर थोड़ी टीस थी। आपने रायपुर के जो कुली थे उनकी भी टीस समझी, आपने सुनी कि काम को लेकर जिस तरह से सब कुछ एडवांस होते जा रहा है उसके कारण उनका कहना है कि उनके पास ज्यादा काम नहीं है। एक बार फिर से रुक करते हैं ग्वालियर का। भूपेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? भूपेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र, आपको लगता है मेरी आवाज आ रही है? आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आएंगे आपके पास, शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा। तो यहां पर कुलियों को सुविधाएं तो मिल रही हैं। रायपुर में भी कुछ कुलियों से हमारे संवाददाता मनीष साहू ने बात की। उन्होंने कहा कि सुविधाएं तो यहां पर भी हैं, लेकिन काम को लेकर थोड़ा सा उनके अंदर ये था कि कुछ और काम ज्यादा बेहतर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। वो ग्रुप डी की में बात कर रहे थे, ग्रुप डी में शामिल होने की बात कर रहे थे। लेकिन वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मजदूर हैं, अभी कुछ दिन पहले मजदूर दिवस पूरे देश ने मनाया। जो मजदूर हैं, जो यात्रियों की सुविधाएं के लिए वहां पर भारी भारी बोझ अपने सिर पर अपने हाथ में लेकर जाते हैं ताकि यात्रियों को उसकी सुविधा हो, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। अब उनकी परेशानियों को देखने के लिए अगर कोई नेता उनके बीच में जाता है, उनसे बातचीत करता है और उनकी समस्याओं को समझकर आरामगाह बनाने के लिए घोषणा करता है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। नेताओं को ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहिए, नेताओं को ऐसे ही मजदूरों के बीच में जाना चाहिए, नेताओं को ऐसे ही जो आखिरी पायदान के लोग हैं उनके बीच में जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है उस पर विचार करके, सरकार से बात करके और उस पर काम करना चाहिए। यहाँ पर इन चीज़ों को समझा भारत सिंह कुशवाहा ने और ग्वालियर में आरामगाह बनाने की घोषणा की। तो ग्वालियर में एक अच्छी पहल दिखाई दे रही है कि जो कुली है, जो भारी भारी सामान ढोते हैं, उनके आराम की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक सर्व सुविधा युक्त आरामगाह बनाया जाएगा, जहां पर जो कुली हैं वो आराम कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होगा, उनके बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, वाटर कूलर का इंतजाम होगा, पंखों का इंतजाम होगा, कूलर का इंतजाम होगा, जहां पर अपने फुर्सत के समय में आकर कुली आराम कर सकते हैं। हालांकि जो बातचीत में एक समस्या भी सामने यहां पर जरूर आई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है जो घोषणा की गई है, लेकिन काम को लेकर वो चाह रहे थे कि जिस तरह से आजकल एडवांस सामान रखने के लिए ट्रॉलियां आ गई जिसके चक्के हैं, वो कह रहे थे कि आजकल छोटा बच्चा भी 50 से 60 किलो का सामान खींच कर लेके चले जाता है। और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे हमने देखा है स्टेशन में एस्केलेटर की सुविधाएं, लिफ्ट की सुविधाएं हैं। तो सुविधाएं तो बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जनता का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार इन सुविधाओं को बढ़ा रही है, बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन कुलियों को कैसे उनके और काम बेहतर मिल सके, कैसे उनका जीवन यापन और ज्यादा अच्छा हो सके, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसी को लेकर कुलियों ने अपनी एक पीड़ा भी सामने रखी कि सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन काम का थोड़ा अभाव है। एक बार फिर से रुक करते हैं ग्वालियर का भूपेंद्र के पास। भूपेंद्र, आप मेरी आवाज आप तक आ तो रही थी, लेकिन अब फिर से कोशिश करते हैं शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच जाए। भूपेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी भूपेंद्र, देखिए बहुत अच्छी बात है, वहां के जो सांसद है भारत सिंह कुशवाहा, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की, घोषणा भी की आरामगाह बनाने की ग्वालियर स्टेशन में। अगर अभी की बात कर लें, अभी क्या कुछ सुविधाएं हैं कुलियों के लिए? जी देखिए, अभी जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन है उसमें पहले से ही हालांकि जो कुली भाई हैं उनके जो रुकने के लिए और जो दोपहर का जो लंच है वो करने के लिए व्यवस्था है हालांकि, लेकिन जिस तरीके से उनका कहना है कि मोबाइल चार्जर है या ठंडा पानी है, क्योंकि गर्मी में जिस तरीके से वो पूरा दिन काम करते हैं और उस तरीके की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर नहीं है। लेकिन ये पहली बार किसी जो सांसद हैं उन्होंने उनके बीच में आकर इस तरीके से उनकी परेशानियों को समझा। परेशानियों को समझने के बाद जो सांसद भारत सिंह कुशवाहा हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है उन्हें और कहा है कि रेलवे को जल्दी इसके लिए पत्र लिखेंगे, क्योंकि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का जिस तरीके से जो काम चल रहा है तो उसमें एक जो कुली भाई हैं उनके लिए एक अच्छा जो बड़ा वातानुकूलित हॉल होना चाहिए, उसमें प्रॉपर चार्जिंग व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी जो ग्वालियर चंबल उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है उन्होंने कुली भाइयों से कहा है कि हम आपके लिए एक अलग से जो है रेलवे से पत्र लिखकर इस बात की मांग करेंगे
कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक अलग से हॉल बना सके, जो जिसमें जो है जो दोपहर में अपना आराम से वहाँ खाना खा सके, कुछ समय के लिए वहाँ रेस्ट कर सकें। और कहीं ना कहीं ये जो फैसला जो भारत सिंह कुशवाहा ने लिया है, उससे जो कुली भाई उनमें काफी प्रसन्नता देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि इस तरीके की पहल अगर हर स्टेशन पर हर सांसद अगर इस तरीके से करने लगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं हो जाएंगी। बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और महेश, आपका भी शुक्रिया। रायपुर से आपने वहां के कुलियों का जो एक सोच है, एक जो दर्द है और जो खुशी है, वो आपने शेयर किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका भी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल है सांसद की तरफ से, जिस तरह से ग्वालियर में कुलियों के लिए आराम गाह वहां पर बनाया जाएगा, सर्व सुविधा युक्त। और खासकर ये बहुत अच्छी बात है, कुलियों का कहना कि कोई पहली बार नेता हमारे पास आया जिन्होंने हमारे दुख को समझा, हमारे दर्द को समझा और हमारे बीच आए। बहुत अच्छी पहल है। सभी नेताओं को इसी तरह से आखिरी पायदान के लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और समाधान करना चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।